गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं अनूप सियाग आपके साथ आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय अनूप सियाग में। हमारा कोर्स स्टार्ट था क्लास +1 का मैथ से क्या डरना, और हम बेसिक पढ़ते हैं मैथ का एक मंथ में। आज हम एक और नए चैप्टर का बेसिक करने जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन, क्लास +1 चैप्टर 10th। अगर हम बात करें स्ट्रेट लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन हमने पहले पढ़ चुके हैं। जो हम किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करते हैं, y इज इक्वल टू 3x + 5, ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। जैसे माइनस का 3x इधर आके प्लस का हो जाएगा ना, अगर ये -3x लेके चले हम, y इधर ही है बेटा और इज इक्वल टू 5, ये एक स्ट्रेट लाइन है। कहाँ पता चला, हमने 10th में पढ़ा था एक चैप्टर में कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। आज हम उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाना सीखेंगे। अगर कोई कह दे, पहले तो ऐसे होता था भाई ये लाइन है, आप इसका भाई ग्राफ ड्रा कीजिए। अब रिवर्स होगा, आपको एक एंगल देगा कि वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ इतना एंगल बनाती है, इतना स्लोप बनाती है, तो उसके बारे में आपने उसकी वापस क्या बनानी पड़ेगी, इक्वेशन। 10th में इक्वेशन बनी होती थी, ग्राफ बनाना, +1 में कुछ बातें बोली जाएगी और उस लाइन की क्या बनानी पड़ेगी बेटा, इक्वेशन बनानी पड़ेगी, और उस इक्वेशन की वजह से इसको बोला गया है स्ट्रेट लाइन। अब हम बात करें किसी भी लाइन की इक्वेशन क्या बनती है। कोई भी लाइन किसी न किसी एंगल के ऊपर इंक्लिनाइन होती है, एक्स एक्सिस से, ओरिजिन से, कहीं से हो सकती है। इसके ऊपर इसको हम y कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं बेटा, x। ठीक है, y और x इंक्लाइन की इस थीटा की निकालें भाई, हमने y और किसके बीच में निकालना है, x के बीच में निकालना है। यहां से tan थीटा देखा, tan थीटा देखा, tan थीटा क्या आएगा, y/x। ठीक है, और इस tan थीटा को ही हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, स्लोप। यहां से tan थीटा का नाम पड़ा स्लोप। स्ट्रेट लाइन इस tan थीटा को क्या नाम कहने लगी, स्लोप। और स्लोप की जो नोटिफिकेशन है, स्ट्रेट लाइन ने स्लोप को किससे डिनोट किया है, m से। हम +1 में पढ़े, +2 में पढ़े, BSc में पढ़ेंगे तो स्लोप जहां पे भी होगा, मन में जब भी m दिखा तो मतलब क्या है उसका, स्लोप। स्लोप की बात करें y/x, यहां से मैं y/x की बात करूं, m के इक्वल भी लिख सकता हूं। y की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, mx। ये जो बात है ना, y = mx, ये इक्वेशन किसकी है, लाइन की आती है। आपको इंक्लाइन दिया जाएगा, एंगल दिया जाएगा, और आपने वो उस लाइन की क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी। ऐसे तो बहुत सारी इक्वेशनें हो सकती है जो इसके साथ एंगल बनाती हो, कितनी हो सकती है क्या पता, कितनी सारी हो। लेकिन फिक्स कब हो जाएगा, जब बोलेगा कि एंगल 45 है, तो लाइन क्या हो जाएगी बेटा, फिक्स हो जाएगी। किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। फिर वो लाइन रोटेट नहीं कर सकती। उसने बोला एंगल कितना बनाना, 45, तो वो लाइन अपने आप को क्या कर देगी, स्टॉप कर देगी। वैसे तो बहुत सारे क्या हो सकते हैं, स्ट्रेट लाइन हो सकती है। अगर m की वैल्यू अलग अलग आएगी तो बेटा यहां से कितनी ही लाइनें बना सकती। m फिक्स कर दिया, लाइन भी क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। स्लोप, और देखो एक वर्डिंग, स्लोप का मतलब क्या होता है, जिस तरह हमने कहीं पे चढ़ाई करनी है, ढलान पे जा रहे हैं, ठीक है, आप बच्चे कहीं ढलान पे जा रहे हो, और इस ढलान पे जो चढ़ रहे हैं ना, हम ये कहते हैं यहाँ पे तो स्लोप कम है, कहीं स्लोप क्या होती ज़्यादा। जिस तरह गली से और घर के बीच में रैंप बना होता है, जिसने नया मकान बनाया हो बना, और बाइक चढ़ाते समय बहुत सारी दिक्कत होती है हमें, क्योंकि उसने जो रैंप बनाया उसकी स्लोप क्या बना देता है, ज़्यादा बना देता है। अगर स्लोप ज़्यादा होगी, स्लोप क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो y का कोऑर्डिनेट हमेशा बड़ा किससे होगा, x से होगा। तो जो ये फॉर्मेट है ना, इसको हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। ये तो एक केस है। दूसरा केस ऐसा है, अगर हम कहीं से, डायरेक्शन हमारी ये वाली है, यहाँ पे हमारी स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ऐसे, यहाँ पे है कोई और नीचे की तरफ जा रहा है ऐसे, तो इसमें जो स्लोप है
वो क्या है बेटा, इसकी नेगेटिव है। इसी के अकॉर्डिंग अगर ये यहाँ पे आता, नीचे आता, तो स्लोप क्या हो जाती है इसकी नेगेटिव, ऊपर जा रहा है तो स्लोप क्या है इसकी पॉजिटिव। स्लोप किसी की नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। जिसका ये फर्स्ट लेक्चर होगा वो कहेगा tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव कैसे हो सकती है, बेटा उसके लिए उसने ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ना पड़ेगा +1 का। इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लेक्चर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और प्लेलिस्ट पे जाओगे तो हर कोई उसमें जो जो हमने लेक्चर बनाए हैं उस टॉपिक के ऊपर वो सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। जिसका ये फर्स्ट लेक्चर हो तो वो पीछे का अपना कोर्स भी क्या कर सकता है बेटा, स्टार्ट कर सकता है। कई जगह स्लोप होती ही नहीं है। ये है एक लाइन ये होगी, इसकी स्लोप 0 है, क्योंकि कई बार गली और घर दोनों का लेवल बराबर हो, हमें रैंप बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा घर है, ये गली है, यहाँ पर कोई घर है ऐसे, इसमें स्लोप बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही अगर ये मकान नया होता तो बेटा इसमें स्लोप आ गई, क्योंकि हमें चढ़ाने के लिए भाई मेहनत करनी पड़ेगी, जिस तरह स्लोप, और उतरते समय स्लोप क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अब कईयों का ऐसा भी हो जाता है, पुराना मकान हो जाए और गली नई बन जाए और उसकी वजह से मकान क्या हो जाएगा, नीचा हो जाएगा। तो इस घर की तो स्लोप क्या है, नेगेटिव। अगर जो गली के बिल्कुल सेम लेवल पे उसकी स्लोप क्या है, 0, और जो गली से कुछ हाइट पे है उसकी स्लोप क्या है, पॉजिटिव। किसी की स्लोप पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। तो इसमें स्लोप बेटा 0 है, इसमें स्लोप नेगेटिव है इसके अकॉर्डिंग, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, और इसमें स्लोप क्या है बेटा, पॉजिटिव है। y/x का रेशो tan थीटा कहता था, tan थीटा को हमने क्या नाम दे दिया, यही तो ढलान होती है, यही तो क्या होती है, ढलान होती है। अब एक बात बताओ बेटा, अगर किसी के घर में, अगर किसी ने खेत में घर बना लिया मान लो, या उसके सामने गली बहुत चौड़ी है और उसने अपनी आगे जगह छोड़ दी, यहाँ पे जगह छोड़ दी, इसकी वो रैंप स्लोप बनाएगा, इसमें स्लोप कम होगी, चढ़ाई कम होगी। अगर वही अपने ये जगह कम होती, उसकी मकान की हाइट उतनी रखता है और गली में उसके घर से जो आगे जगह है वो कम होगी, तो बेटा उसकी स्लोप क्या होगी, ज़्यादा। और ऐसा होता अगर हम इस हाइट को कम करते जाएंगे तो भी स्लोप क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। एक्स बढ़ने से, एक्स के बढ़ने से ये वैल्यू जितनी बड़ी होगी, ये वैल्यू जितनी बड़ी होगी, ये बड़ी है, बिग है, लार्ज है, तो m बेटा हमेशा कम होता जाएगा। नॉर्मली हमें भी पता है, किसी घर से रैंप अगर हम दूर से बना के लेके आएंगे धीरे धीरे, तो वहाँ पे स्लोप एक्चुअली में ही क्या होगी, कम होगी। अगर हम हाइट ज़्यादा बना दे, किसी की हाइट बहुत ज़्यादा होगी और ये x कम है, तो इसमें तो स्लोप बेटा क्या है, बहुत ज़्यादा होगी, स्लोप क्या होगी, ज़्यादा। तो y और x के रेशो के ऊपर क्या डिपेंड करती है, स्लोप। ट्रिग्नोमेट्रिक बोलिया भाई, आप y और x को स्लोप कहते हो, हम भी तो यही कहते हैं, y/x क्या होता है, tan थीटा। तो फिर इन दोनों की कोरिलेशन कर दी भाई, tan थीटा भी स्लोप का क्या कर सकता है, काम कर सकता है। तो हमने tan थीटा y/x और स्लोप जो y/x है दोनों को कोरिलेट कर दें, तो m से क्या बता सकते हैं, tan थीटा के इक्वल है। तो स्लोप जो बोली जाएगी वो tan थीटा के एंगल को भी हम क्या कह सकते हैं बेटा, स्लोप कह सकते हैं। ये बात क्लियर है। अब मैं 2 पॉइंटों की बात करता हूँ। 2 पॉइंट दे रखे, हम स्लोप कैसे निकालेंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में एक तो इक्वेशन बनानी बेटा, एक इक्वेशन बन जाएगी y = mx, एक बनेगी इसमें एक इक्वेशन और बता देता हूँ, y = mx + c कहते हैं उसको। जैसे ये है, एक लाइन यहां से कट करके चली गई इस जगह से, ठीक है। इसकी आपने क्या बनानी है बेटा, स्लोप बनानी। यहां पे तो ट्रायंगल बन नहीं रही, जहां पर भी स्लोप बनाने हमेशा ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल नजर आई फिर स्लोप बनेगी। इस पॉइंट को मैं सी कहता हूं। सी का मतलब यहां पे कोई इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, बीच में कोई गैप आ जाना। इतने ऊपर से ये लाइन चली गई, वो तो बिल्कुल ओरिजिन से चली गई, वहां पे तो सी का मैंने जिक्र नहीं किया। अगर ये वाली लाइन
ओरिजिन से थोड़ी सी हाइट से चली गई तो मैं उसको क्या बोला बेटा, सी। सी का मतलब क्या, कोई कांस्टेंट वैल्यू, और उसको किस से बोला जाता है, इंटरसेप्ट से बोला जाता है। ये वाली वैल्यू y, अब y नहीं कह सकते क्योंकि यहां पे अगर इस कोऑर्डिनेट को मैं एक्स वाई नाम दूं ना, पूरा ये y है, यहां तक का क्या है, c है। जैसे आपने डिस्टेंस फार्मूले 10th में डिस्टेंस फार्मूला है, दूरी सूत्र से निकाला होगा, ये सारा y है, ये सारा क्या है बेटा, c है। इसके बीच का जो ये गैप बचा ना, ये क्या है, y माइनस सी है, क्योंकि y में से c घटा देंगे तो क्या बचेगा, y माइनस। और x में तो कोई है ही नहीं, जितना x लेंथ है बेटा यहां तक, x तो इसका क्या है, सेम है। अगर मैं इससे tan थीटा निकालूं, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, इसका परपेंडिकुलर क्या इस बार, y माइनस के सी, और बेस क्या है, x। tan थीटा को किससे डिनोट करेंगे बेटा, m से, y माइनस सी बाई एम, ये सॉरी x की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, एम एक्स, y माइनस सी, माइनस का सी इधर आगे किसका हो जाएगा, प्लस का। ये है इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। कई बार आपको ये ऐसे बोलेगा, एक लाइन की इक्वेशन बताइए, एंगल इतना, उसमें तो ये यूज। कई बार बोलेगा एंगल 45 डिग्री है और स्लोप 2 है, लाइन की इक्वेशन, ये इंटरसेप्ट स्लोप तो यही होगी ना, इंटरसेप्ट 3 है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। स्ट्रेट लाइन समझे क्या, स्ट्रेट लाइन पढ़ तो हम 10th में चुके थे, लेकिन वहां पर हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं था ये इक्वेशन बनी कैसे है। वहां पे हम आंकड़ों से इक्वेशन बनाते थे, यहां पर ये कहता है स्पेशल एक लाइन की, अब उल्टा होगा, एंगल बताएंगे, इंटरसेप्ट बताएंगे, तो हम वापस क्या बना सकते हैं, उसकी इक्वेशन बना सकते हैं। तो स्ट्रेट लाइन क्योंकि हमेशा इक्वेशन ही नजर आएगी आपको, ये वेरिएबल इक्वेशन 2 वेरिएबल है जो, सॉरी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 10th में आपका ये चैप्टर था, तो वही है ना 2 पेयर का, लेकिन अब यहाँ पे उसको क्या बोल रहे हैं हम, स्ट्रेट लाइन। तो आपकी ये बात समझ में आ गई। अब मैं बात करूँ, 2 पॉइंट दे रखे हैं तो हम स्लोप कैसे निकालेंगे। ठीक है, 1 पॉइंट वाली बात आपकी समझ में आ गई बेटा। अब हम बात करेंगे, जब भी कोई लाइन 2 पॉइंटों से क्या करेगी, स्लोप बनाएंगे, तो उसकी इक्वेशन कैसे होगी। देखो मान लेते हैं एक पॉइंट उसका x2 y2 है और एक पॉइंट उसका x1 y1, 2 पॉइंट गिवन है, तो आप स्लोप कैसे निकालोगे। हमें ये स्लोप बतानी, मैंने बताया जब भी जो पॉइंट है वहां पर हम एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन करेंगे, एक y निकालेंगे इसका और एक इसका क्या निकालेंगे, x निकालेंगे। ये सारी हाइट, y2 का मतलब यही होता है, y2। एक वो क्वेश्चन नहीं था 10th में, 7वीं में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, चंपा और चमेली ये क्लास में आए, उन्होंने कहा ये तो ऐसे लग रहा है जैसे स्क्वायर में बैठे हैं, उसके कोऑर्डिनेट होते थे। आपके कुछ तस्वीर ध्यान हो तो इस तरह के, भाई ये 6 और 1 है, ऐसे 6 4 है, 6 1 है, 3 1 है, इस तरह के थे। हमने उन कोऑर्डिनेट को क्या दिया, नाम दिया। उसी तरह ये y2 है, यहाँ से हाइट y2 होगी, ये बेटा क्या है, y1 है, ये यहाँ तक की क्या है इसकी, y1 है। तो y किसके इक्वल बेटा, ये किसके इक्वल है, ये y2 माइनस y1 के इक्वल है। ठीक है, ये सारा गैप आपका क्या है, किस जितनी लेंथ पे आई, कोऑर्डिनेट देखो, उसको x2 को उतार लाओ यहाँ पे, ये x2 हो गया, ये x1 हो गया। हमें तो ये चाहिए, ये क्या आएगा बेटा, जैसे ये कितना आएगा, ये टोटल मान लो 7 है, ये 3 है, तो 7 में से 3 गया तो ये 4 ही बचा। लेकिन यहाँ पर कैसे डिनोट करेंगे इसको, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। tan थीटा जो होता है वो कहता है परपेंडिकुलर बाय बेस। इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या बना, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। tan थीटा को क्या कहते हैं, स्लोप। जब भी 2 पॉइंट दे रखे हैं तो स्लोप निकालने का बेटा क्या रहेगा, ये फार्मूला रहेगा। आज हमने स्ट्रेट लाइन सीखी।
स्ट्रेट लाइन में दो तरह की इक्वेशन सीखी, एक y इजिकल टू एम एक्स, एक y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी, और एक हमने 2 पॉइंटों से क्या निकालनी सीखी बेटा, स्लोप। कल हम और पढ़ेंगे, इसी का एडवांस पढ़ेंगे थोड़ा सा, कि जब एक लाइन दे रखी हो और एक स्लोप दे रखी हो, एक लाइन का क्या दे रखा हो, पासिंग पॉइंट दे रखा हो, और एक उसकी क्या दे रखी हो, स्लोप, तब कैसे निकालेंगे। आज तो बात थी स्लोप दे दी और इंटरसेप्ट दे दिया। कल जो बात करेंगे, एक पॉइंट देगा पासिंग, एक पॉइंट देगा पासिंग और आपको क्या देगा, स्लोप, तब इक्वेशन कैसे बनती है। जब भी कोई लाइन 2 पॉइंटों से जाती तो इक्वेशन कैसे, ये इक्वेशन नहीं है बेटा, ये तो क्या है उसकी स्लोप। कल हम सीखेंगे जब लाइन 2 पॉइंटों से जाती है तो उसकी स्लोप कैसे बनती है। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। जो बच्चा आज पहली बार लेक्चर इस पे आया है चैनल पे, अगर उसको वीडियो अच्छी लगे तो बेटा अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे की सारी वीडियो है जो आपको मिल जाएगी। फर्स्ट लेक्चर जो हमने बनाया है उसकी प्लेलिस्ट है, सेकंड लेक्चर जो बनाया है, थर्ड बनाया है उसकी प्लेलिस्ट है, फिफ्थ की, सेवन्थ की, ऐसे अब तक हमने 7 या 8 चैप्टरों का बेसिक पढ़ा है, वो आपके पास मिल जाएगा। क्योंकि ऐसा है, आप ये पता लगा सकते हो +1 के मैथ की कहानी क्या है। तो आप बच्चों को ये लेक्चर, जो आप बच्चों ने पूरा लेक्चर सुना उसके लिए बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बेटा।